गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय भक्तों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज ही के दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिल चौथ भी कहती हैं। यह चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। आज के दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करने से तथा व्रत कथा को सुनने से संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाते हैं तथा संतान की दीर्घायु होती है। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा तो उसको सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। तो आज मैं आप सभी लोगों को सुना रही हूँ संकट चौथ की संपूर्ण कथाएं। तो इन कथाओं को सुनने के बाद चौथ माता की कथा को भी सुनेंगे। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ को देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। कुछ रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके संकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा को सीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाऊंगी और उसके बाद ही कुछ अन्य चीज खाऊंगी। कथा सुनकर वे जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब लोग खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह ही सवेरे का बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबन से मारा। धोबन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोबन मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली कि कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। प्रिय भक्तों, अब गणेश जी बोले कि मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो देवरानी बोली कि क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट सीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोछो? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली कि मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि
चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कुछ कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वे नहीं माने और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और सीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए सीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोली, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, पोछू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो, सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सभी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकार भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब संकट चौथ के दूसरी कथा को सुनते हैं। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज संकट चौथ का व्रत है, इसलिए कथा सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि चौथ के व्रत को करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली कि इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्व ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी के गर्व ठहर गया। कुछ दिनों बाद वे फिर से बोली कि मेरा पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई तो वे बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और भगवान श्री गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने 3 फेरे होते ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी वर को खोजने लगे, पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वे अपनी सहेलियों के साथ गढ़गौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और वे धीरे धीरे सूखकर काटा होने लगी।
एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपने माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह हैरान हो गई। वह पुरुष कोई और नहीं, उसका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को तो अर्धव्याही कर दी, और अब क्या लोगी? साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता और गणेश जी नाराज हो गए हैं और मुझे यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने मनोकामना की पूर्ति होने पर जो चौथ माता से मन्नत मानी थी वे तुमने पूरी क्यों नहीं की? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था और मैं यह करना भूल गई। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इस बार श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसका बेटा घर वापस आ गया। फिर उसने जितने भी तिलकुट की मन्नत मानी थी वह सब उसने भगवान को अर्पण किया। इसके फलस्वरूप भगवान श्री गणेश ने उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली कि हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे और बहू घर आए हैं, इसलिए मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वालों का सदा भला करना। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आइए अब संकट चौथ की तीसरी कथा को सुनते हैं। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भांगिल निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा कि आज सुबह सुबह निसंतान राजा का मुंह देख लिया, देखो दिन कैसे बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वे महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आईं और राजा से बोली कि राजा उठिए, खाना खा लीजिए। पर राजा नहीं उठा। उसने कहा कि मेरा इतना बड़ा राजकाज होते हुए और इतनी रानियां होते हुए भी मैं निसंतान हूँ। एक भांगिल मुझे बात सुनाकर चली गई। ये सुनकर सभी लोग दुखी हो गए। पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने रानी से कहा कि राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करेंगे तुम चुपचाप उसे देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा कि राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाने लगा। 9 महीने तक पुत्र होने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली कि पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया और खूब धन बांटा। दासी से बोली कि मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा कि उसके गुण खराब हैं, आप उसे अभी ना देखिए। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा कि रानी देखते जाइए, अभी मैं क्या करती हूँ। जब पुत्र को देखने का समय आया तो राजा ने कहा कि दासी, अब मुझे पुत्र का मुंह दिखाओ। दासी ने कहा कि राजा, अब मुंडन में देखना। राजा यह भी बात मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा कि अब तो मुझे अपने पुत्र का मुख दिखाओ। दासी ने कहा कि अब अपने पुत्र का मुंह सीधे उसके ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगा तो दासी बोली कि आपके पुत्र के ग्रह खराब होने के कारण ही यह सब हो रहा है। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में आप जी भर के देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियां आने लगी। राजा ने दासी से कहा कि अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा कि शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ चलूंगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। राजा बोला कि दासी, अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वार 4 में देख लीजिएगा। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ लाकर एक लड़का लिटाया और उसको ढककर डोली में बिठाकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती, ये दासी राजा की बेइज्जती कराएगी।
बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे चौथ माता बैठी थी। संकट माता ने देखा डोले के आसपास चींटी लगी है और आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोलकर देखा और थाली से तिल गुड़ निकालकर खाया। संकट माता को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे संकट माता ने सब गुड़ तिल खा डाला। अब थाली खाली हो गई। दासी नहाकर लौटी, तब देखा कि संकट माता बैठी हैं और थाली खाली है। अब क्या था? दासी संकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और बोली कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे तुम ही बेटा दोगी, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। अब संकट माता बड़े संकट में फंस गई और उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे पैर छोड़ो, मैं तुम्हें बेटा देती हूँ। आज 16 साल का एक सुंदर कुंवर संकट माता ने दे दिया। यह देखकर दासी बहुत प्रसन्न हो गई और बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा कि दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गया और बोली इतना सुंदर मेरा पुत्र है, इसलिए तो तुमने मुझे दिखाया नहीं। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई तो छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी हुई थी और सोची थी कि जाने क्या होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और छोटी रानी से बोली कि राजकुमार और बहू का परिछन करो। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा कि रानी, हम 1.25 पसेरी का लड़का बनाकर ले गए थे, तुम 1.25 मन का तिल गुड़ का तिलकुटा बनाकर सबको प्रसाद बांटो। संकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो चौथ माता की जय। आइए अब संकट चौथ की चौथी कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वे बहुत ही गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से ही चल पाता था। संकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी ने व्रत रखा, परंतु घर में कुछ भी नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहां तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था चोरी करूं तो कैसे करूं, माघ का महीना है, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार वे कहता कि तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का पवित्र महीना, क्या चुराऊं। पहरेदार के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने जब सुना तो दरवाजा खटखटाया और पूछा कि तुम कौन हो। लड़के ने कहा मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ आज संकट का व्रत रखी है। उसने कहा था कि जब राजा के यहाँ से लौटना तो थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना, तो मैं संकट की पूजा कर लूंगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि माघ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप और गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तुम कह रहे हो वे सत्य है। लड़के ने कहा कि आप अपने आदमियों को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने गाड़ियों में जितना माल आया उतना माल लदवा दी और लड़के से कहा कि घर जाओ, पूजा करो और सुख से जीवन व्यतीत करो। अब तुम्हें चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जय जयकार की और सामान से खूब लथपथ करके घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलिए संकट माता की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से चौथ माता की कथा को सुनते हैं। आज के दिन चौथ माता की कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक सेठ और सेठानी थी। उनका एक बेटा और बहू। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया है। बहू कहती कि ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखी कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो
बहू ने कहा ठंडोबासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आपने और हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि 7 पुश्त भी बैठकर खाएगी तो भी खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वे मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ी। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन से घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तो जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। शेठ ने लड़के से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्फ को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वे घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वे 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बदकर आया हूँ, सो डसूंगा जरूर ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटी बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटी की रक्षा की वैसे सबकी कीजो। बोलिए चौथ माता की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय।